खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट से, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा थे अपनी व्यथा बताने पहुंचे। नगर पंचायत जोया के अधिशासी अधिकारी के बेहोश हो जाने के बाद हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में बता दें कि शनिवार को वह डीएम से मिलने पहुंची थी, पर वहां पर वह बेहोश हो गई थी। आज जब हमारी टीम ने उनसे बात करनी चाही तो आज भी उनकी तबीयत बात करते करते बिगड़ गई और उनको महिला थाने के प्रभारी और उनके सहयोगी के द्वारा उनके बिस्तर तक पहुँचाया गया। बता दें कि जोया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने कहा, पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी व कुछ जनप्रतिनिधि मेरा उत्पीड़न करने में लगे हैं। जहां जाती हूं वहीं मेरा पीछा किया जाता है। गलत शिकायतें नगर पंचायत के कर्मचारियों से करा रहे हैं। ऐसा सिर्फ जनप्रतिनिधि इसलिए कर रहे हैं कि मेरे रहते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। कहा, बीते कुछ दिनों से दिमाग काफ़ी परेशान चल रहा है। 3 दिन पहले दबंगई हद कर दी है। इसके बाद अन्य माध्यम से धमकियां दिलाई जा रही हैं। दिमाग इस कदर परेशान हो गया कि 3 दिन से टेंशनबाजी में भी सो नहीं पाई। शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे जिलाधिकारी से मिलने उनके दफ्तर गई थी ताकि मुझे पुलिस सुरक्षा मिल सके। उनको पूरी स्थिति से वाकिफ कराते कराते अचानक चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। अब स्थिति में सुधार है। इस मामले में डीएम ने तुरंत उनको सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। आज जब उनसे मिलने के लिए हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने बातचीत के दौरान सारी दास्तां बताई। अपना दुखड़ा बताते उनकी हालत बिगड़ने लगी और उनको पुलिस कर्मियों ने बिस्तर तक पहुंचाया, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला फिर से बेहोशी की हालत में आ गई। लेकिन तबीयत बिगड़ने से पहले अपनी दास्तां बताते उन्होंने अपने साथ हो रही पूरी घटना बताई और कहा कि ईमानदारी से काम करने का नतीजा है कि मेरे साथ यह सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब मैं तंग आ चुकी हूँ और इस पूरे मामले में न्याय मांगने के लिए और सुरक्षा मांगने के लिए मैं डीएम साहब के पास गई थी। स्टाफ में 1-2 लोग ऐसे हैं जो पूरा फुल टाइम नेताओं से जुड़े हुए हैं। फाइलें नहीं देते हैं, या तो वो सूचना जो बनाते हैं हम उस पर साइन कर दें, नहीं करते हैं तो फाइल मांगने पे देख करके करना चाहते हैं तो देते नहीं हैं। रिटायर बाबू कहता है मैंने चार्ज दे दिया है, करंट बाबू कहता है मैंने चार्ज नहीं लिया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की फाइल हो मुझे मिलती नहीं, लिख करके आगे लेटर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इस तरह से सख्ती करती हूँ, चाहती हूँ कि थोड़ा सा जेन्युइन पब्लिक के बीच आप पता कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन है कि मैं अमरोहा जो है पैदल दौड़ते हुए गई हूँ। मॉर्निंग वॉक 5 बजे 6 बजे लगातार व्यवस्था को मैं सही करने की कोशिश किया। शायद उसी की ये सज़ा मिल रही है मुझे। और थोड़ा नियम अप्लाई किया और जब इन्हें लगा कि हम सख्ती से काम करेंगे, नियम अप्लाई करेंगे, तो इन्होंने जो है 2-3 महीने बाद से ही मेरे ट्रांसफ़र में लग गए। क्योंकि शासन की पॉलिसी टफ है, शासन कड़ाई से कर रहा है काम, ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, तो इन्होंने लगातार मेरी फर्जी शिकायतें कर करके एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। हमने तब भी कुछ नहीं किया, काम करते रहे। सपोर्ट भी कभी कभी बीच बीच में डीएम सर से मिलते रहे, सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन पूरी बात हम नहीं बता पाए। डीएम सर भी बहुत व्यस्त रहे। हम लेटर लिख करके एलवीसी के ज़रिए एडीएम सर के स्तर पर भेजते रहे। कई बार हम सपोर्ट मांगे, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला। स्थिति ये हो गई कि दबाव बनाते बनाते एकदम टॉर्चर किया जाता रहा। कभी फाइल से पन्ने गायब कर लिए जा रहे हैं, कभी मेरी ही कमियाँ दिखा दी जाती है। और अब तो सिचुएशन ये हो गई कि मुझे हटाने के लिए कुछ लोग परसों भी कर रहे हैं। घर गई थी पापा को, मेरे पापा तबीयत ख़राब थी, काफ़ी बूढ़े हो गए, तो उनको दिखाने मैदान था गई। जब वहाँ गई तो लौट के आती हूँ तो पता चलता है कि मुझ पर SC एक्ट की कार्रवाई चल रही है। जबकि कर्मचारियों को मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखा सकती हूँ, ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मेरे परिवार की फ़ोटोग्राफ दिखाई पड़ेंगी आपको। कोई मेरे दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, कोई मेरे हाथ पकड़ के अपने ऊपर आशीर्वाद ले रहा है। इतना लगाव रखने के बावजूद उसमें से 1-2 कर्मचारियों को लालच दे करके मिला लिया गया और उसके बाद मेरे ऊपर SC एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई।